कुछ बात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक साहब की कर लेते हैं। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ कौमी टेस्ट टीम के ऐलान पर ऐसा लगता है कि उनका कहना यह है कि सबको खुश किया गया है, टीम का इंतखाब उनकी समझ से बिल्कुल बालातर है। 36 साल के ताबिश खान की बढ़ती हुई उम्र का ख्याल नहीं किया गया। हारिस रऊफ़ और अब्दुल्ला शफीक के पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ज़्यादा तजुर्बा नहीं, फिर भी उन्हें टीम में मुंतखब कर लिया गया। ये राय है इंज़मामुल हक साहब की। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह किसी को खुश करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि जी लोग थोड़े से ज़रा खुश हो जाएंगे कि जी जिन नाम पे, क्योंकि सिलेक्शन में हमेशा सिलेक्शन जो होती है ना एक विजन का नाम है, क्योंकि जी आपने अगले 2 साल में कहाँ जाना है। ये नहीं है कि जी आप है ना इस मैच की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, किसी की आपका कोई विजन होता है, उस विजन के हिसाब से आप है ना सिलेक्शन करते हैं, जो मुझे सिलेक्शन में कहीं भी नजर नहीं आ रहा। ताबिश खान 36 साल का है, 36 से 37 साल का, आपने उसको सिलेक्ट किया है। फास्ट बॉलर अगर कोई बैट्समैन भी अगर कोई हो ना 36-37 साल का, तो आप उसको भी नहीं सिलेक्ट करते, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया है। और हारिस रऊफ को आपने टीम में रखा है। अगर आप एक तरफ आपने परफॉर्मेंस देखी थी, क्योंकि जी परफॉर्मेंस वाले लड़कों को लेके आए आप, हारिस रऊफ ने तो 4 डे मैचेस में 3 मैच खेले हैं, 4 डे 7 उसकी विकेटें हैं, तो आपने उसको टेस्ट मैच के स्क्वाड में अनाउंस कर दिया। अगर आपने अनाउंस करना था उसको, कोई फर्स्ट क्लास तो पहले मैच खिलाओ, या सीधे डायरेक्ट टेस्ट मैच खिलाना है। और अब्दुल्ला शफीक को आपने रख लिया, एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है। अब पाकिस्तान की सिलेक्शन का म्यार ये रह गया कि आप एक मैच पे 3 मैचों पे 37 साल के आदमी को आप उनको सिलेक्ट करेंगे इस टीम में। ये थे इंज़मामुल हक। और दूसरी जानिब साबिक कप्तान रमीज़ हसन राजन ने सिलेक्शन पैनल पर ही सवालात उठा दिए। उनका कहना है कि सबसे पहले सिलेक्शन पैनल का दुरुस्त इंतखाब बहुत ज़रूरी है, लेकिन रमीज़ राजन ने अब्दुल्ला शफीक को टीम में शामिल करने का फैसले को दुरुस्त करार दिया है। इंपॉर्टेंट है कि आप वैसे इंडिविजुअल्स को अनाउंस करें, उन इंडिविजुअल्स को जिनके पास टैलेंट को परखने की आंख हो, आई फॉर टैलेंट। इसलिए कि अगर ये उनके पास उसकी सलाहियत नहीं है तो बार बार गलत सिलेक्शन होगी और बार बार आपके सिस्टम को ठेस लगेगी और आप आगे जाने के बजाय पीछे जाते रहेंगे। ये जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है, 1-2 मैं बयान पढ़ रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने फर्स्ट क्लास में रन्स किए हैं, विकेट्स लिए हैं, हम उनको बैक करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट के को हम बैक करेंगे जिन्होंने इसमें परफॉर्मेंस दिखाई है। बहुत अच्छी बात है। काश स्टैंडर्ड भी हमारी फर्स्ट क्लास का इतना अच्छा हो कि स्टेटिस्टिकल डेटा के थ्रू आप सिलेक्शन करते रहें, जिसने फर्स्ट क्लास में स्कोर किया है, विकेट्स लिए हैं, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बाकी कोई मसला मसाइल नहीं होगा। मगर पाकिस्तान का डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड अनफॉर्चुनेटली उस पाए का नहीं। ये इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन कमेटी के लिए कि बहुत ज़्यादा स्टेटिस्टिकल डेटा की तरफ ध्यान ना दे, बल्कि जैसे अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट किया है उस तरह का क्राइटेरिया रखे कि सबसे पहले देखें कि टैलेंट है। पहले इंज़मामुल हक और उसके बाद रमीज़ हसन राजा, 2 पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, दोनों की राय एक दूसरे से अलग। सिकंदर बख्श साहब, आपके साथी, आपके फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स, इंज़मामुल हक ने तो आउटराइटली जो है वो ताबिश खान की सिलेक्शन पर उंगली उठा दी, बट रमीज़ राजा ने कुछ मिले जुले अंदाज में बात की है। वो कह रहे हैं कि अगर आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट देनी है तो फिर आपको थोड़ा इंतज़ार भी करना होगा, थोड़ा आपको हौसला भी रखना होगा। नहीं, देखो, उन्होंने कहा है कि रमीज़ की पहले मैं बात कर लूँ, उन्होंने कहा है कि फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड भी बढ़ाना चाहिए। हमारे पास जो वसाइल थे उसके हिसाब से तो हमने इस नए स्ट्रक्चर में 2 सालों के अंदर हमने 2000 की जगह 300 लड़के खेल रहे हैं। ये तो स्ट्रक्चर की हमने मतलब मिट्टी पलीत कर दी है। और इसी स्ट्रक्चर से ये जितने भी बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने, इंक्लूडिंग इमरान खान, इंक्लूडिंग वसीम अकरम, वकार जन्नत, मियां दाद, इंज़मामुल हक, एवरीबडी केम फ्रॉम दैट सिस्टम। तो यू कैन नॉट से कि ये सिस्टम जो है ख़राब है। हमें पता है कि पिचेस अच्छी नहीं होंगी, अंपायर्स, ये तो स्ट्रक्चर की मैंने बात की। रमीज़ ने बिल्कुल सही बोला कि हमें इस तरह मिला जुला चलना चाहिए। अब मैं आता हूँ जनाब इंज़माम साहब पे। इंज़माम साहब माशाल्लाह से हमसे अच्छे मुसलमान हैं, बड़े हैं। उन्होंने दिल से पूछें कि उन्होंने क्या समी असलम को, अपने भतीजे को खिलाने के लिए समी असलम का कैरियर ख़राब नहीं किया? क्या आप उसका गवाह दे सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि शान मसूद को सिर्फ 400 रन के ऊपर 416 रन हैं जिस साल वो खेला है? आप उठा के देख लें, अगर आप देखना चाहते हैं
416 मैं बहुत श्योर करता था। और कितने फर्स्ट क्लास मैच खिलाए थे आप लोगों को? कुछ भी नहीं, मतलब है कि 416 रन पे आपने उसको पाकिस्तान का ओपनर बना दिया। और समी असलम जो वहाँ से न्यूजीलैंड से 2-2 50 करके आया था, ऑस्ट्रेलिया में रन करके आया, तो उसको आपने निकाल बाहर किया, वो पाकिस्तान ही छोड़ के चला गया। और आपने अपने भतीजे को ओपनर बनाने के लिए जो किया वो आपके सामने, हम नहीं बताना चाहते। अब आ जाएँ कि हारिस रऊफ़, बिल्कुल हारिस रऊफ़ ने बिल्कुल 3 मैच खेले, मगर आपको तौसीफ़ अहमद का मिसाल आपके सामने, वो ये तो बगैर एक फर्स्ट क्लास मैच खेले बगैर वो टेस्ट खेल गया था। वसीम अकरम की आपके सामने मिसाल कायम है। आपको वकार यूनुस की वक्त है, कई दफ़ा फास्ट बॉलर्स को पहले खिला दिया जाता है। वकार यूनुस तो हमारे ही बैंक से निकले थे, इंज़माम उल हक भी उसी हमारे साथ बैंक में थे। तो हारिस रऊफ़ को उन्होंने इसलिए रखा है कि हमारे पास अब तक कोई टैलेंट नज़र नहीं आ रहा। हसनैन को आपने 2 दिन की खिला के 4 ओवर करवा के उसको सत्यानाश मारा हुआ है। आपने मूसा को खिला के पता नहीं उस बेचारे को कहाँ कर दिया। शिनवारी किधर गए हमें नहीं पता, जुनेद खान किधर गए हमें नहीं पता। तो हमारे पास मजबूरन अब हारिस रऊफ़ है। वो तेज़ ज़रूर है, मगर ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि उसने कम क्रिकेट खेली है, उसको खेलना है और उसको रखने का मकसद भी वही है। अब आते हैं अब्दुल्ला शफ़ी पे। यहाँ पे मुझे वाकई वो क्वेश्चन मार्क है। मैंने उनको कभी खेलते नहीं देखा। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था कि बेचारा 4 गेंदों के बाद T20 में 3 या 4 गेंदें खेली और उसको हम देख नहीं, एक बल्ले से उसने सीधा गेंद नहीं खेला। तो हमें पता नहीं, मगर रमीज़ राजा ने मुझे लगता है उसको देखा हुआ है। वो कह रहे हैं अपनी क्रिकेट एक्सपीरियंस से कि वो उन्होंने सही किया। ताबिश खान, अरे भाई इंज़माम उल हक साहब, आपको खिला देना चाहिए था उनको। आपने क्यों नहीं खिलाया? आज से 5 साल पहले जब आप सेलेक्टर थे, आपको सिर्फ इमाम उल हक के अलावा कोई नज़र आ रहा था? आपने उसको उस वक्त क्यों नहीं खिलाया? आपने उस वक्त फवाद आलम को क्यों नहीं खिलाया आपने? जवाब देंगे आप ईमानदारी से? आप मुझसे अच्छे मुसलमान हैं, बहुत अच्छे बातें करते हैं, हम आपकी बातें सुनते रहते हैं, मगर आप अपने दिल से तो पूछिए कि आपने इंसाफ किया था। प्रोग्राम में चूँकि वक्त हमारे पास कम है, जाते जाते सिकंदर बख्श साहब टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की बात कर लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा खबरों में है। लेकिन उनके बारे में चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब का कहना यह है कि जनाब वो तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे पाकिस्तान के लिए, तो उनके सिलेक्शन पर मैं क्या बात करूँ। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पैगाम छोड़ा है, वेरी इंटरेस्टिंग। और आमिर ये कह रहा है, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट येस आई विल बी अवेलेबल फॉर पाकिस्तान ओनली वंस दिस मैनेजमेंट लीव्स, सो प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग फेक न्यूज़ जस्ट टू सेल योर स्टोरी। अमेजिंग। मैं क्या कह सकता हूँ। अभी हमने एक लांस नाइक साहब, जिनके शहीद के बेटे जो है अब पाकिस्तान के लिए। अब एक तरफ हम शहीदों की बात करते हैं जो मुल्क पे अपनी जान का कुर्बान कर रहे हैं, खून बहा देते हैं अपने, टांगें उनकी मैंने देखा है बेचारों की कटी हुई, हाथ कटे हुए, मैंने ऐसे फौजियों को देखा है। और एक तरफ एक शख्स ने मुल्क को बेचा, पैसे बनाए और फिर उसके बाद जेल चले गए, और अभी भी आप आके हम पे रोब जमा रहे हैं हमारी क्रिकेट के ऊपर। मेरे ये बात समझ नहीं आ रही। ये तो लोग बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले यासिर अरफात मेरे प्रोग्राम में आए थे, उनका कहना ये था कि बिल्कुल खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऐसा बोर्ड की सतह पर होता रहा है। लेकिन उनका कहना ये था, ये जो कंडीशन के साथ आमिर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो ब्लैकमेलिंग के ज़ुमरे में आता है। नहीं, ब्लैकमेलिंग के अलावा मुझे ये बताइए, ये तो अगर कोई विराट कोहली करे, ठीक है ना, इतने रन्स करने वाला, वो बाबर बेचारा जो नंबर 1 खिलाड़ी है पाकिस्तान का, हम तो हाथ जोड़ रहे हैं कि उसको मतलब मालिश हो रही है उसकी कि भाई तू खड़े हो जा, खेल, राइट। वो नहीं कह रहा कि जी मुझे PSL का कप्तान बना। असूलन ये बात PSL में बाबर आजम को करनी चाहिए, मगर वो बेचारा मासूम सा बच्चा है, उसको खड़े, मतलब इतना भी मासूम नहीं है, उसके वाक़यात भी आ गए, मतलब वो इतना मासूम है क्रिकेट के मामले में, उसको कहना चाहिए था यार मैं आई लाइक टू लीड द टीम, कराची नहीं तो मैं किसी और की तरफ से खेलूंगा, ये उसको कहना चाहिए था, मैं कप्तानी करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मगर वो बेचारा इतना मासूम छोटा है, चलो यार जहाँ भी है मैं खेल लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान टीम होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के साथ मुकाबले के लिए तैयार है। डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर मुंतखब तो हो गए हैं, लेकिन क्या वो पाकिस्तान टीम का बोझ उठा सकेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्या मुस्तकिल मिजाजी का सिलेक्शन में मोहम्मद वसीम मुजाहरा कर सकेंगे? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट में एक उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ी को मौका देने वाले मोहम्मद वसीम इसी तरह डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर पर निगाह रखेंगे, या फिर वो अपने मामलात में मसलिहत का शिकार हो जाएंगे? इस वक्त ये सवाल ज़बान ज़द आम है।